प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील और करोड़ों डूब गए। आखिर क्यों अचानक टूट गए ज्वेलरी शेयर? क्या सच में सोना खरीदना बंद कर देंगे भारतीय? सोचिए, एक भाषण, सिर्फ कुछ मिनटों की अपील, और देखते ही देखते शेयर बाजार से हजारों करोड़ रुपए साफ। टाइटन टूट गया, कल्याण ज्वेलर्स फिसल गया, सेंको गोल्ड में मच गई भगदड़। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है, क्या सिर्फ पीएम मोदी के एक बयान से भारत का गोल्ड मार्केट हिल सकता है? क्या अब शादी ब्याह में लोग सोना खरीदना बंद कर देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले समय में सोना खरीदना महंगा पड़ सकता है? आज की इस वीडियो में हम पूरी कहानी समझेंगे। सरकार की चिंता क्या है, निवेशकों में डर क्यों फैल गया, और आम लोगों को अब क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि क्या ये गिरावट सिर्फ डर है या आने वाले बड़े बदलाव का संकेत। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि आपको शेयर बाजार, गोल्ड, निवेश और देश की बड़ी आर्थिक खबरें सबसे आसान भाषा में मिलती रहें, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में बताइए कि क्या आप सोने में निवेश करते हैं या नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि यहां हम सिर्फ खबर नहीं, उसके पीछे की असली कहानी बताते हैं। आखिर पीएम मोदी ने कहा क्या? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक खास अपील की। उन्होंने कहा कि लोग फिलहाल सोने के आभूषण खरीदने से बचें। अब पहली नजर में ये बात बहुत सामान्य लग सकती है, लेकिन बाजार ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। क्यों? क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमर देशों में से एक है। यहां सोना सिर्फ गहना नहीं है, ये भावना है, परंपरा है, सुरक्षा है, निवेश है, और कई परिवारों के लिए इमरजेंसी फंड भी है। भारत में शादी हो, त्योहार हो, बेटी की शादी हो या फिर अक्षय तृतीया, सोना खरीदना शुभ माना जाता है। यानी अगर देश का प्रधानमंत्री लोगों से कहे कि फिलहाल गोल्ड ज्वेलरी खरीदने से बचिए, तो उसका असर सीधा बाजार पर पड़ना तय था। प्रधानमंत्री की अपील के तुरंत बाद शेयर बाजार में ज्वेलरी कंपनियों के शेयर टूटने लगे। सबसे ज्यादा असर पड़ा टाइटन कंपनी पर, कल्याण ज्वेलर्स पर, सेंको गोल्ड पर कुछ शेयरों में 10% तक की गिरावट देखी गई। अब सवाल ये है, आखिर निवेशक इतने डर गए क्यों? देखिए, शेयर बाजार हमेशा भविष्य को देखकर चलता है। अगर निवेशकों को लगता है कि आने वाले समय में किसी कंपनी की बिक्री कम हो सकती है, तो वे पहले ही शेयर बेचने लगते हैं। और ज्वेलरी कंपनियों का पूरा बिजनेस किस पर टिका है? शादी का सीजन, त्योहार, लोगों की खरीदारी, गोल्ड को लेकर भावनात्मक जुड़ाव। अब अगर लोगों के मन में ये बात बैठ जाए कि शायद अभी सोना खरीदना सही नहीं, तो बिक्री पर असर पड़ सकता है। बस इसी डर ने बाजार में बिकवाली शुरू करवा दी। अब यहां सबसे जरूरी बात समझिए, सरकार को आखिर गोल्ड खरीदने से समस्या क्या है? क्या सरकार नहीं चाहती कि लोग सोना खरीदें? ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल चिंता है भारत का इंपोर्ट बिल। भारत जितना सोना इस्तेमाल करता है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। और जब भारत सोना खरीदता है, तो भुगतान डॉलर में करना पड़ता है। यानी ज्यादा गोल्ड खरीदो बराबर ज्यादा डॉलर बाहर भेजो। अब अगर डॉलर ज्यादा बाहर जाएंगे, तो विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व्स पर दबाव बढ़ेगा। और जब डॉलर की मांग बढ़ती है, तो रुपया कमजोर होने लगता है। यानी सरकार की चिंता सीधे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम बहुत ज्यादा आयात पर निर्भर हैं। सबसे ज्यादा आयात होता है कच्चा तेल, सोना। अब सोचिए, अगर कच्चे तेल की कीमतें भी बढ़ रही हों और लोग भारी मात्रा में सोना भी खरीद रहे हों, तो भारत से डॉलर बहुत तेजी से बाहर जाएंगे। यही वजह है कि जब वैश्विक तनाव बढ़ता है, तेल महंगा होता है और रुपया कमजोर पड़ता है, तब सरकार ज्यादा सतर्क हो जाती है। यानी पीएम मोदी की अपील सिर्फ गोल्ड को लेकर नहीं थी, ये देश की आर्थिक स्थिति को संतुलित रखने की कोशिश भी थी। अब यहां सबसे बड़ा सवाल, क्या भारतीय लोग सच में सोना खरीदना बंद कर देंगे? ईमानदारी से देखें तो इसका जवाब है शायद नहीं।
क्योंकि भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं है, ये सामाजिक प्रतिष्ठा है, पारिवारिक सुरक्षा है, भावनात्मक जुड़ाव है, संस्कृति का हिस्सा है। इन भारत में आज भी कई परिवार बैंक से ज्यादा भरोसा सोने पर करते हैं। शादी में सोना देना सिर्फ परंपरा नहीं, सम्मान माना जाता है। इसीलिए विशेषज्ञ भी मानते हैं कि लंबी अवधि में गोल्ड की मांग खत्म होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाजार भावना पर चलता है। मार्केट पहले डरता है, फिर सोचता है। अगर निवेशकों को लगा कि कुछ महीनों के लिए बिक्री घट सकती है, लोग खरीदारी टाल सकते हैं, ज्वेलरी स्टोर्स में फुटफॉल कम हो सकता है, तो वे तुरंत शेयर बेचने लगते हैं। यानी ये गिरावट डर की वजह से आई, ना कि अभी तक किसी बड़े डेटा की क्या सोना सस्ता हो जाएगा। तो इसका जवाब थोड़ा समझना पड़ेगा। भारत अकेले दुनिया का गोल्ड प्राइस तय नहीं करता। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड की कीमतें कई चीजों से तय होती हैं। अमेरिकी ब्याज दरें, डॉलर की ताकत, युद्ध और वैश्विक तनाव, महंगाई, निवेशकों का डर। अगर दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है तो लोग सुरक्षित निवेश की तरफ भागते हैं और गोल्ड की मांग बढ़ जाती है। इसलिए कई विशेषज्ञ अभी भी मानते हैं कि लंबी अवधि में गोल्ड मजबूत बना रह सकता है। लेकिन दोस्तों, एक दिलचस्प बदलाव भी देखने को मिल रहा है। पहले लोग सिर्फ सोना खरीदते थे, लेकिन अब युवा निवेशक डिजिटल गोल्ड म्यूचुअल फंड, एसआईपी स्टॉक्स और क्रिप्टो जैसी चीजों में भी पैसा लगा रहे हैं। यानी अब निवेश का तरीका बदल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गोल्ड खत्म हो जाएगा, बल्कि अब गोल्ड एकमात्र विकल्प नहीं रह गया। और अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि अगर आप आम निवेशक हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले, डर के आधार पर फैसले मत लीजिए। अगर आपको शादी के लिए सोना खरीदना है तो बाजार की एक दिन की गिरावट देखकर घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप निवेश के लिए गोल्ड खरीदते हैं तो आपको संतुलन रखना चाहिए। विशेषज्ञ कहते हैं कि कुल निवेश का लगभग 10% हिस्सा गोल्ड में रखना अच्छा माना जाता है। लेकिन पूरा पैसा सिर्फ सोने में लगाना समझदारी नहीं। लेकिन अब सवाल आता है, क्या ये गिरावट खरीदारी का मौका है? देखिए, अगर किसी कंपनी का बिजनेस मजबूत है, ब्रांड मजबूत है और लंबी अवधि का ग्रोथ अच्छा है, तो कई बार डर की वजह से आई गिरावट निवेशकों को मौका भी देती है। लेकिन यहां रिस्क भी है। अगर सरकार आगे और सख्त कदम उठाती है या लोगों की खरीदारी वास्तव में घटती है तो दबाव बना रह सकता है। इसलिए बिना रिसर्च के निवेश करना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत और सोने का रिश्ता सदियों पुराना है। यहां लोग जन्म पर सोना देते हैं, शादी में सोना देते हैं, त्योहार पर सोना खरीदते हैं और मुश्किल समय के लिए सोना बचा कर रखते हैं। इसलिए सिर्फ एक अपील से पूरी मानसिकता बदल जाना आसान नहीं है। लेकिन हां, सरकार का संदेश साफ है। देश को फिलहाल आर्थिक संतुलन की जरूरत है। तो पूरी कहानी का निष्कर्ष क्या है? प्रधानमंत्री मोदी की अपील पे बाजार को डरा दिया। ज्वेलरी शेयर टूट गए। निवेशकों ने तेजी से मुनाफा वसूली की। लेकिन गोल्ड की मांग पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। भारतीयों का सोने से भावनात्मक रिश्ता अभी भी मजबूत है और लंबी अवधि में गोल्ड एक महत्वपूर्ण एसेट बना रह सकता है। फिलहाल बाजार डर में है, लेकिन आने वाले महीनों में असली तस्वीर डेटा बताएगा। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि भारतीय लोग सच में सोना खरीदना कम कर देंगे या फिर कुछ दिनों बाद सब पहले जैसा हो जाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही आसान और गहराई वाली बिजनेस और फाइनेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।